हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम पोस्ट ऑफिस में खाता शुरू करने से लेकर पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी स्कीमें उपलब्ध है जिसमें पैसे जमा कराकर हम अच्छा ब्याज पा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। पहले आती है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट में किए गए डिपॉजिट पर आपको फिक्स ब्याज भी मिलता है। जिन्हें फिक्स रिटर्न चाहिए उनके लिए ये स्कीम फिट है। खास बात यह है कि अकाउंट खुलवाने के लिए मात्र 20 रुपये की ज़रूरत होती है, जिस पर ब्याज 4% तक मिलता है और मिनिमम बैलेंस 20 रुपये होना चाहिए। इसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी RD। 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट में आप हर महीने डिपॉजिट कर सकते हैं। ब्याज पर तिमाही आधार पर कंपाउंडिंग ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम में कुल 60 इंस्टॉलमेंट में पैसा डालना होता है। ये स्कीम उनके लिए बढ़िया है जो हर महीने निवेश करना चाहते हैं। निवेश अपने रिटर्न को RD कैलकुलेटर के जरिए भी चेक कर सकते हैं और ये RD में आपको मिनिमम 100 रुपये बैलेंस होना चाहिए और जिस पर 5.80% का ब्याज मिलता है। इसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में डाकघर की सबसे पॉपुलर सेविंग स्कीम में से एक है। यह स्कीम पर ब्याज वित्त मंत्रालय की तरफ से तय किया जाता है। स्कीम में सिंगल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट या फिर माइनर बच्चे यानी 10 साल से ज़्यादा के लिए माता पिता की देखरेख में खोल सकते हैं। सरकार ने 1 जनवरी 2023 को ही पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है, जिसमें मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये होना चाहिए और ब्याज दर 7% है। इसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट यानी MIS। इस MIS रेगुलर इनकम का एक बढ़िया जरिया है। सरकार की गारंटी मिलती है, साथ ही बढ़िया ब्याज भी मिलता है। हर तिमाही पर सरकार ब्याज की समीक्षा करती है और अगली तिमाही के लिए ब्याज दर तय करती है। POMIS में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मैच्योरिटी पर निवेशक के पास ऑप्शन होता है कि पूरा पैसा विड्रॉ कर ले या फिर उसी पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर दे। बजट 2023 में इंडिविजुअल्स के लिए सरकार ने डिपॉजिट की लिमिट को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया है। वहीं ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 1,000 रुपये और इसका ब्याज दर है 7.10%। इसके बाद आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कमाई का बढ़िया साधन। भारत सरकार की गारंटी वाली स्कीम। डिपॉजिट्स को रेगुलर इनकम के साथ सुरक्षित निवेश की गारंटी मिलती है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी SCSS में रेगुलर इनकम का मतलब ब्याज की पेमेंट से होता है। हर तिमाही ब्याज कैलकुलेटर किया जाता है और निवेशकों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ब्याज की समीक्षा भी तिमाही आधार पर ही होती है, जिसमें मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये होना चाहिए और ब्याज दर 8% मिलता है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसके बाद आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानी PPF। PPF को नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ने 1968 में लॉन्च किया था। स्कीम में निवेश और ब्याज पर सरकारी गारंटी भी मिलती है। हर तिमाही पर वित्त मंत्रालय ब्याज की समीक्षा करता है। हालांकि स्कीम पर मिलने वाला ब्याज हर साल 31 मार्च को क्रेडिट किया जाता है। हालांकि ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने के आधार पर होता है। इसमें 5 तारीख से 30 तारीख के बीच मिनिमम बैलेंस पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें मिनिमम बैलेंस 500 रुपये होता है और ब्याज दर 7.10% है। इसके बाद आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम यानी NSC। NSC एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो लो इनकम ग्रुप और मिड इनकम ग्रुप्स को बचत के लिए प्रोत्साहित करती है। इस स्कीम को सरकार ने खुद लॉन्च किया था, इसलिए इस पर रिटर्न की गारंटी भी मिलती है।
इस तिमाही पर ब्याज दर तय किया जाता है और इस फिक्स इनकम सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की होती है, जिस पर मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये मिलता है और ब्याज दर 7% है। इसके बाद 8वीं स्कीम आती है किसान विकास पात्रा यानी KVP। किसान विकास पत्र में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। स्कीम की खासियत यह है कि 123 महीने यानी 10 साल और 3 महीने में आपके पैसे को डबल कर देती है। ब्याज के तौर पर गारंटीड इनकम होती है। हर तिमाही पर ब्याज दर तय होता है, जिसमें मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये होना चाहिए और ब्याज दर 7.20% होता है। इसके बाद 9वीं स्कीम आती है सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSA। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के पैन के तहत सरकार ने सुकन्या समृद्धि की योजना भी की है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में मोदी सरकार ने साल 2015 में बेटी की पढ़ाई और शादी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया था। ये एक फिक्स इनकम स्कीम है जो ब्याज के तौर पर मिलती है। हर तिमाही आधार पर ब्याज की समीक्षा करके तय और कैलकुलेटर किया जाता है। निवेशक अपने रिटर्न को कैलकुलेटर करके सुकन्या समृद्धि योजना का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें मिनिमम बैलेंस 250 रुपये होना चाहिए और ब्याज दर 7.60% है। तो दोस्तों, ये हुई पोस्ट ऑफिस की इन सारी स्कीम। आपको इनमें से जो भी स्कीम अच्छी लगी हो उसका अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे और सही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।